जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपने नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में धनु राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर मीन राशि में है, यानी सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में है। स्वराशि के होकर गुरुदेव पूरे महीने यहीं पर गोचर करेंगे। पंचमेश का गोचर अष्टम भाव में होगा, क्योंकि पंचमेश अष्टमेश भी हैं और स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। और सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका गोचर पहले तो दूसरे भाव में कन्या राशि में रहेगा 17 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर के बाद वो तुला राशि में रहेंगे, यानी कि तीसरे भाव में रहेंगे, जहाँ पर वो केतु के साथ युति करेंगे 17 अक्टूबर से तुला राशि में। और आपके जो शुक्रदेव हैं उनका गोचर देख लेते हैं, जो कि दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो उनका गोचर 18 अक्टूबर से तुला राशि में होगा। इससे पहले वो कन्या राशि में रहेंगे, यानी शुक्र भी सूर्य के साथ युति करेंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में होंगे और शुक्र भी 18 अक्टूबर से तुला राशि में जाएंगे। तो वहाँ पर सूर्य, शुक्र और केतु की युति होगी। तो प्रेम संबंधों में अगर देखें सिंह राशि वालों के, तो आपको अक्टूबर के महीने में मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। बाड़ी आपकी अच्छी रहेगी। बाड़ी के भाव के स्वामी जो कन्या राशि है उसके बुध स्वामी हैं, उनका गोचर बाड़ी के भाव यानी दूसरे भाव में बना रहेगा 26 अक्टूबर तक, और 26 अक्टूबर के बाद वो तुला राशि में जाएंगे। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो बाड़ी आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचमेश अष्टमेश हैं और अष्टम भाव में गोचर है। तो आपके प्रेम संबंधों में परिणाम अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका प्रेमी प्रेमिका अचानक कोई ऐसी बातें कर सकता है जिन बातों को लेकर आप में गलतफहमी पैदा हो सकती है और वाद विवाद हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोई भी गलतफहमियां ना होने दें, वाद विवाद ना होने दें और अहम के टकराव से बचें, क्योंकि इस समय पर आप में अहम भी देखा जा सकता है। चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो उनका जो गोचर है वो दसम भाव और एकादश भाव में रहेगा। दसम भाव में वो 16 अक्टूबर तक रहेंगे और 16 अक्टूबर से वो एकादश भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें, आपके अहम के चलते, आपके साहस के चलते आप में साहस बहुत बढ़ा रहेगा, अहम बहुत बढ़ा रहेगा, और इस कारण आप बहुत जल्दी अहम के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आप में अहम देखा जा सकता है, क्रोध देखा जा सकता है और इसके चलते वाद विवाद हो सकता है। हालांकि बाणी के भाव में अच्छा गोचर है, फिर भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखकर चलना होगा कि आप में अपने साथी को लेकर कोई अहम की भावना ना हो, कोई क्रोध ना हो, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रेम संबंधों में फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके लिए 17 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद आपके राशि स्वामी का गोचर तीसरे भाव में होगा, लेकिन तीसरे भाव में केतु का गोचर भी है और वहाँ पर शुक्र भी आएंगे आपके 18 अक्टूबर से। तो आप ध्यान रखकर चलें कि आप अगर अपने साथी को, मित्र को प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर आप गलतफहमियां ना बढ़ने दें, अपने में अहम ना बढ़ने दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए अगर आप 17 अक्टूबर से पहले प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। जिनका प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और वो अपने साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो वो प्रयास कर सकते हैं, वाद विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि 17 अक्टूबर से पहले प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और 17 अक्टूबर के बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन आप 17 अक्टूबर से पहले प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद आप में थोड़ी अहम की भावना ज़्यादा देखी जा सकती है और इसके चलते हो सकता है कि आपका वाद विवाद और बढ़ जाए। इसलिए ध्यान रखें कि अगर 17 अक्टूबर के बाद प्रयास करते हैं तो अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने अहम पर कंट्रोल रखें, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, तो आपकी बातचीत बन सकती है। वरना आप अपने वाद विवाद को 17 अक्टूबर से पहले समाप्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं सिंह राशि वालों को। इसलिए सिंह राशि वालों को सलाह है कि आप बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी और परिवार को मनाने की कोशिश करें, तो सिंह राशि वाले कुछ लोगों को कामयाबी मिल सकती है और आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं। और ध्यान रहे, जो मैंने अभी वाद विवाद की बात की थी, अगर वाद विवाद में आप किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाते हैं तो वहाँ पर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई भी वाद विवाद साथी के साथ है तो वहाँ पर आप खुद ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि का गोचर छठे भाव में है। हालांकि वहाँ पर भी मकर राशि है तो स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव में गोचर है। अपने साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना होगा इस समय पर, और अपने साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और अगर आपके साथी के साथ कोई भी वाद विवाद पहले से चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करते वक्त अहम को आगे ना आने दें और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके अक्टूबर के महीने में अच्छे रहने वाले हैं और वाणी भी आपकी अच्छी रहने वाली है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, उनकी बातचीत किसी से चल रही है लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, वो प्रयास कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए कोई न कोई रिश्ता तो आ सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको पूरी तरह सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई भी रिश्ता आता है तो आप अपने शब्दों का सही चयन करें, वरना आपकी बात बनते बनते बिगड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अष्टम भाव में गुरु का गोचर है तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करनी हैं जिनसे कि कोई वाद विवाद हो। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, वरना सामान्य परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं। बाकी कुल मिलाकर देखें तो अक्टूबर के महीने में जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे, जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। तो वैवाहिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में सिंह राशि वालों को अक्टूबर के महीने में सामान्य परिणाम मिलने वाले हैं। उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो आपको कम से कम इतना तो रोजाना करना ही चाहिए कि सूर्य भगवान को रोजाना आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। और रविवार वाले दिन आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, सूर्य भगवान के सामने करें, तो आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और आप गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को चने की दाल का दान करें, या फिर आप उस चने की दाल को बुधवार की शाम को भिगो दें और गुरुवार को सुबह उठकर अपने हाथों से उसे गाय को खिलाएं, तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों की गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।